NIOS के सभी विद्यार्थियों को अमित नरूला की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम हिंदी के पेपर की बात करेंगे। हिंदी का पेपर अगर हमने क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट समझ लिया तो हमें थोड़ा सा इजी लगेगा पेपर को सॉल्व करना, और इम्पॉर्टेंट ये है हमें पढ़ने में भी मज़ा आएगा। हम लोग समझते हैं कुछ पेपर्स को बहुत गहराई से किताबों को पढ़ने से सॉल्व होगा, पर कुछ किताबों के बगैर भी सॉल्व हो सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम पंजाबी के पेपर में एक्सप्लेन किया था कि 45 to 50 पेपर का मार्क्स का जो पेपर है वो किताब के बाहर से आता है, पर हिंदी में आप लोग हैरान होंगे, इट इज़ मोर अबाउट 70% और 80% इन द बुक्स। 70 to 80% आपका पेपर किताब में से आ रहा है। तो पहले इसको समझने से पहले आज ये समझ लो कि किताब को पढ़ना तो ज़रूरी है हिंदी के पेपर को पास करने के लिए। हाँ, वो कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले एक बार ज़रा क्वेश्चंस को समझ लें, क्वेश्चन किस प्रकार के आने वाले हैं। तो आपके पीछे स्क्रीन पे आपको पेपर दिख रहा है, ओरिजिनल पेपर ये NIOS का पेपर है। सबसे पहले जो प्रश्न आपके पास आ रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन सब्जेक्टिव, लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है आपका, जिसमें आपके पास पहले नंबर पे 5 क्वेश्चंस हैं जो बुक में से आ रहे हैं। किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना है, राइट। तो 5 नंबर बुक में से, याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा, 5 नंबर बुक में से, मतलब बुक के बिना ये आंसर्स नहीं आ सकते, राइट। आप यहाँ तुक्के नहीं लगा पाएंगे, आपको गेस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। यू मस्ट रीड द लेसन, तभी आप इसके आंसर ले पाएंगे। तो इसका मतलब 5 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में से किसी एक को क्लिक करने के लिए आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने स्क्रीन पे पेज चेंज हो गया है। 15 से 20 शब्दों में आपने 6 मार्क्स के लिए काम करना है, जिसमें आपने छोटे आंसर्स लिखने हैं, बट इट्स ऑल अगेन फ्रॉम द बुक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। फिर से आपके सामने 5 मार्क्स के लिए, पर यहाँ पे एक काव्यांश दे रखा है। ये पूरे का पूरा पोइट्री पार्ट है। पोइट्री पार्ट में से काव्यांश आएगा, उसी के क्वेश्चंस आएंगे, छोटे बड़े सारे। अभी पोइट्री पार्ट चलेगा, पोइट्री पार्ट खत्म होगा, फिर आपके लेसन्स या स्टोरीज आ जाएंगी, बट अभी सारा पोइट्री पार्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने 5 नंबर के बताए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से उसी पोइट्री से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। 6 मार्क्स के लिए आपको फिर से काम करना पड़ेगा। ये आपके सामने 6 मार्क्स में से आपको इसको गेन करने के लिए लेसन्स या पोइट्री को तो पढ़ना ही पड़ेगा। आगे चल रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता को दृष्टि में रखते हुए। अभी भी पोइट्री पार्टी चल रहा है 3 मार्क्स के लिए। अब ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे क्योंकि 50 अक्षरों में आपने इसका आंसर देना है। यू हैव टू राइट इन 50 सेंटेंसेस, राइट। नेक्स्ट इज 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से अब ये आपका शुरू हो गया है स्टोरी सेक्शन। 6 नंबर के लिए ऊपर कुछ दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ से फिर से री स्टार्ट हुआ, पर ये अब शुरू हुआ स्टोरी सेक्शन के लिए। इसका मतलब अगर आप ये मान के चले कि 3 मार्क्स देन 6 9, ठीक है, 14 और 6, 14 + 6 20 और 20 + 5 25 मार्क्स। 25 मार्क्स आपके पोइट्री में से आ रहा है। आप बुक को भी ये नहीं कह सकते कि ये लेसन पढ़ लूँ, ये लेसन छोड़ दूँ। पोइट्री सेक्शन 25 मार्क्स का है आपका, राइट। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट, अगर आप बात करें, अब 6 नंबर क्वेश्चन है। अब ये शुरू हो गया आपका स्टोरी सेक्शन। इसमें अगर बात करें तो आपके पास 6 मार्क्स के पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, फिर से आगे आपके पास फिर से छोटे क्वेश्चन आ गए। 7 मार्क्स के 7 क्वेश्चन देने हैं, पर वो संक्षेप में, ब्रीफ में देने हैं आपने, ठीक है जी। आगे फिर से बात कर रहा हूं, आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आ रहा है आपके पास गद्यांश। पहले पद्यांश आया था, अब आपके पास गद्यांश आ रहा है कि आपने ऊपर देख करके पैरे में से नीचे इसके आंसर्स देने हैं। इट्स जस्ट लाइक कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, राइट। 2 हैं, 2 में से कोई एक करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट, आपको किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, 8 मार्क्स के ये रहे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज अबाउट 9 मार्क्स। अब ये थोड़े से बड़े बड़े, जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 40 से 50 शब्दों में आपने इसका आंसर देना है। 9 मार्क्स आपके यहाँ पर पड़े हैं, ठीक है जी। आगे फिर से एक काव्यांश आ रहा है। अब काव्यांश को पढ़ के प्रसंग से व्याख्या नहीं करनी है। काव्यांश ऊपर दे रखा है, नीचे उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है जी। आपको सिर्फ काव्यांश में से नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं, दैट इज ऑल, ठीक है जी। पर ये काव्यांश में से निकला है, ये पद्यांश में से नहीं निकला है। अब 12 नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका है जी 5 मार्क्स का। 12 नंबर क्वेश्चन फिर भी आपका है। अब ये गद्यांश आ गया, पहले पद्यांश आया, अब गद्यांश आया। सेम वही फॉर्मेट है। ऊपर आपके पास कोई एक पैरा दे रखा है, हाँ, पर ये फिर से वही बुक्स में से ही आ रहा है, राइट। नीचे आपके पास फिर से इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको ऊपर पैरा पढ़ के इसके आंसर्स आपको नीचे देने हैं। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट, अब ये ग्रामर सेक्शन शुरू हो गया। अब यहां से शुरू होता है बाहर का काम, जो बुक में से नहीं आ रहा, बाहर से आ रहा है।
अब आपको 10 मार्क्स के कुछ आंसर्स दे रहे हैं व्याकरण संबंधित, जो हो सकते हैं उपसर्ग, विसर्ग, व्याकरण से रिलेटेड, आपके समस्त पद का विग्रह करिए, संधि विच्छेद करिए, एक शब्द वाक्यांशों के, मुहावरे हैं, ठीक है, वाक्यों को शुद्ध करना है, ये सब बुक में अवेलेबल है। आई टोल्ड यू, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जो हमने खुद से बुक बनाई है। इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू गेट इट। आई थिंक वो आपकी हेल्प कर सकती है। 14 नंबर में अब गद्यांश का एक सार है। अब ये गद्यांश में ना तो आपने कुछ उसकी व्याख्या करनी है, ना आपने उसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, सिर्फ एक पढ़े हुए पैरे को समझना है और उसको शॉर्ट करके 1/3 में आपने उसको नीचे लिख देना है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट गद्यांश। द नेक्स्ट इज ऑल अबाउट अपने क्षेत्र में डाक सेवाओं की उपलब्धता। अब ये आपकी शुरू हो गई लेटर्स, 5 नंबर की आपकी लेटर्स हैं, ठीक है, एंड 10 नंबर्स का 16 नंबर पे आपके पास एक ऐसे है। तो 10 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का सार और 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर। इसका मतलब 25 से 28 मार्क्स आपके ये बाहर से आ रहे हैं, इसको आप गेन कर सकते हो। पर क्या ये पासिंग मार्क्स ले आएगा? नहीं। इसका मतलब किताब तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, राइट। सो ये सेक्शंस हैं आपकी हिंदी के चैप्टर्स के। आई होप कि आपको आज का ये क्वेश्चन का फॉर्मेट सारा समझ आ गया और ये काफी हद तक समझ आ गया कि अगर हिंदी में स्कोर करना है तो लेसन्स पढ़ने पड़ेंगे। लेसन्स कैसे पढ़ने हैं, किस किस लेसन में दिक्कत आ रही है, कोई एक ऐसा लेसन जो समझ नहीं आ रहा, जस्ट गिव मी ऑन द कमेंट बॉक्स, मैं आपकी हेल्प करूंगा एंड आई विल जस्ट मेक अ लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर उसी पे मैं बना दूंगा। आई होप कि आपका ये सेशन आज का ठीक रहा एंड कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, जस्ट गिव मी अगेन, राइट। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।